हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे डेटा। मैंने आपको NFHS 5 का डेटा ऑलरेडी करा दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। यही लेटेस्ट डेटा था अब तक का, तो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम नीति आयोग का SDG का डेटा देखेंगे। ये 2020 और 21 में आया था, यही लेटेस्ट डेटा है। उसके बाद अभी तक नीति आयोग का SDG इंडेक्स के ऊपर कोई डेटा नहीं आया है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको चलिए देख लेते हैं। हम बहुत की पॉइंट्स में देखेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं हम लगाएंगे। तो पहले तो SDGs के गोल्स क्या होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं आता कि क्या गोल हैं। अब देखिए, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो वो सिर्फ 1 से लेकर 16 तक के ही गोल पे फोकस करता है और डेटा रिलीज़ करता है। 17 पे नहीं करता है, क्योंकि 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप। तो इसकी वजह से 17 का ये नहीं पब्लिश करता है। बाकी फर्स्ट गोल है हमारा नो पावर्टी, सेकंड है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and 17 है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये तो हमारे गोल्स हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये गोल्स आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग का जो पहला लॉन्च हुआ था इस इंडेक्स का डेटा, वो 2018 से ये लॉन्च कर रही है डेटा को। ये मॉनिटर करना चाहती है कंट्री के प्रोग्रेस को ऑन द गोल थ्रू डेटा ड्रिवन असेसमेंट, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था 2000। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि नीति आयोग ने कब अपना SDG इंडेक्स लॉन्च किया था पहली बार, तो ये 2018 में लॉन्च किया था। एंड फोस्टर अ कंपटीशन स्पिरिट अमंग द स्टेट, और ये चाहती है कि इस गोल के लिए स्टेट वाइज डेटा निकालने का यही इसका मकसद है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में एक कॉम्पिटिटिवनेस स्पिरिट आए और वो अच्छा काम करे इन गोल के ऊपर। उसके बाद है नीति आयोग हैज़ अ ट्विन मैंडेट टू ओवरसी द एडॉप्शंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDGs इन अ कंट्री, ऑल्सो promote competitive and cooperative federation among state and country। तो ये 2 चीज़ों को प्रमोट करती है नीति आयोग, एक तो कॉम्पिटिटिवनेस को और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, और ये जो मैंडेट है ओवरसी द एडॉप्टेशन एंड मॉनिटरिंग द SDGs। ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? द आर्टिकुलेशंस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ द ग्लोबल गोल अंडर अ 2030 एजेंडा, यानी कि जो भी हमारा ग्लोबल गोल था 2030 एजेंडा के लिए, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है कि स्टेट हमारा अच्छा काम करे। और अगर हम 2015 की बात करें तो UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2015 में यही तो अडॉप्ट किया था, और ये 2030 तक के लिए था कि हम ये जितने भी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं 2030 तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से भी नीति आयोग ने एक स्टेट वाइज डेटा निकालना शुरू किया कि हमारा स्टेट इसकी वजह से अच्छा काम कर सके। तो ये 2018 से ये स्टार्ट हुआ है। अब इसमें 17 SDGs थे। बोल्ड कमिटमेंट टू फिनिश द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, उसको अच्छे तरीके से करने के लिए ये हम और अलग अलग 17 गोल्स बनाए ताकि हम इसको अच्छे से इस चैलेंज को हम कंप्लीट कर सके। SDGs इंडेक्स 2020-21 ऑल्सो लिव ऑन एन ऑनलाइन डैशबोर्ड। अगर हम 2020-21 की बात करें तो वो लाइव किया गया था ऑनलाइन पे, एंड विच हैज़ अक्रॉस सेक्टरल रिलेवेंस अक्रॉस पॉलिसी, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड एकेडमिया। यानी कि इसके डेटा से इन सबको ये देख सके, इसीलिए ये लाइव था ऑनलाइन डैशबोर्ड पे, और आज भी मिल जाएगा आपको। ये सारे ऑथेंटिक डेटा है, ये PVI से लिया गया सोर्स है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब SDGs में कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया गया है? ये ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसको ग्लोबली अडॉप्ट किया गया है, ग्लोबली ये अडॉप्टेड है। जैसे कि इसमें 5 तरीके के चीज़ें हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी लग रही है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन, वेटेज, इंडिविजुअल गोल स्कोर एंड कंपोजिट स्कोर। यानी कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इंडिकेटर फ्रॉम द NIF बेस्ड
ऑन ए स्टेट वाइज एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। फिर उसके बाद हमें नॉर्मलाइज करना है, यानी कि री स्केल ईच इंडिकेटर। हमें सारे इंडिकेटर को 0 से लेके 100 तक में नॉर्मलाइज करना है। 0 का मतलब होता है वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 100 का मतलब होता है अचीव्ड टारगेट। उसके बाद इनको अलग अलग वेटेज दिया जाएगा। एडॉप्ट इक्वल वेटेज फॉर ईच इंडिकेटर इन अ लाइन विद अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। एक लाइन है, उसके ही इधर कम माना जाएगा, इधर ज़्यादा माना जाएगा, और जो पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वेटेज, उसको अभी आगे हम चल के बताएंगे क्या है। फिर इंडिविजुअल के गोल स्कोर देखे जाएंगे कि जितने जितने स्टेट हैं उसके स्कोर क्या हैं, उनको अर्थमेटिक मीन में नॉर्मलाइज वैल्यू को इंडिकेट किया जाएगा। और उसके बाद कंपोजिट स्कोर निकाला जाएगा जिसमें एग्रीगेट स्टेट ओवरऑल एसडीजीज इंडेक्स स्कोर क्या है हर एक स्टेट का। तो ये है हमारा मेथडोलॉजी जिसके हेल्प से हम ये सारे डेटा देखेंगे। अब एसडीजीज इंडेक्स है, ये कंप्यूट करता है गोल वाइज स्कोर को, और इसमें पूरे 16 एसडीजीज, जो अभी पहले में ही मैंने बताया कि 16 एसडीजीज के सारे गोल को कंप्यूट किया गया है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के। इसमें स्कोर दिया गया है 0 से लेके 100 तक का। 0 का मतलब होता है कि वो सबसे गंदा परफॉर्मेंस वाला है, और 100 का मतलब होता है कि उसने अपना जो भी टारगेट थे, गोल थे, उसको अचीव कर लिया है। और ये हमारा है कि 2030 तक हमें सारे टारगेट्स को अचीव करना है। द हायर स्कोर फॉर स्टेट एंड यूटी ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट अचीवमेंट, यानी कि जितने जितने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के हायर स्कोर होंगे, इसका मतलब कि वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अब उनको बहुत कम एफर्ट करने हैं। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरीज या जो भी हैं, इनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। अब सिर्फ हम 0 और 100 पे तो नहीं करेंगे ना, इसके बीच में हमने कुछ लगाए हैं। जैसे कि अगर 0 से लेके 49 तक का आपको मिला स्कोर, तो वो स्टेट कहलाएगा एस्पायरेंट। उसके बाद अगर 50 से लेके 64 तक का आप है स्कोर, तो वो स्टेट कहलाएगा परफॉर्मर है। 65 से लेके 99 तक का कहलाएगा फ्रंट रनर है, और 100% जिसका स्कोर होगा वो कहलाएगा अचीवर। जैसे कि अगर हम अपने इस रिपोर्ट कार्ड में देखें तो हमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, और अब तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग होते हैं कि पुअर, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, और ये सब होता है। वैसे ही इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि परफॉर्मर का स्कोर क्या है। तो परफॉर्मर 50 से लेके 64 है। फ्रंट रनर के कितने स्कोर हैं, तो 65 से लेके 99 तक। अचीवर है 0 से लेके 49 तक, यानी कि एस्पायरेंट 0 से लेके 49 50 से कम है। परफॉर्मर 50 से लेके 64 तक हैं, और फ्रंट रनर 65 से लेके 99 तक हैं। और उसके बाद अचीवर, इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं। अचीवर तो छोड़ दीजिए, इसको क्या ही लर्न करना है, आपको पता है 100% है। फ्रंट रनर हम कैसे करेंगे, इसको समझ लिए कि थर्ड डिवीज़न है, इसको समझ लीजिए फर्स्ट डिवीज़न है। कोई आदमी फर्स्ट डिवीज़न पाया है तो उसको कहा जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। हम 60 से ऊपर पाते हैं ना, तो ये 65 से लेके 99 तक का फर्स्ट डिवीज़न कहा जा रहा है। सेकंड डिवीज़न हम कब पाते हैं, 33 से लेके हम 59 तक का सेकंड डिवीज़न कहते हैं, तो हम इसको 50 मानेंगे, 50 से लेके 64 तक। और एस्पायरेंट यानी कि ये थर्ड डिवीज़न है, 0 से लेके 49 तक। तो इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो SDGs है, इंडिया इंडेक्स 2020-21 में ही आया था। ये बहुत रॉबस्ट है, जो भी प्रीवियस इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग में, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ टारगेट और इंडिकेटर्स इंक्लूड किए गए हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा इंडिकेटर्स और सब कुछ इसमें मिला है। इसमें 115 इंडिकेटर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है 60 गोल में आउट ऑफ 70 SDG, यानी कि 17 गोल हैं, इसके अलग अलग इंडिकेटर्स और टारगेट हैं। तो 17 गोल में से 16 गोल हमने लिया है, और उसमें से 115 इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके साथ साथ क्वालिटी अचीवमेंट्स भी की गई है 17 गोल की। एनकोड कवर, यानी कि एंड कवर किया गया है, एनकोड नहीं है, ये कवर है। एंड कवर 70 SDGs टारगेट, यानी कि SDGs के अलग अलग टारगेट है, जिसमें से 70 SDGs के टारगेट को कवर किया गया है। इसके साथ साथ दिस इज़ अ इम्प्रूवमेंट ओवर जो पिछला हमारा था
SDG इंडेक्स, उसका इम्प्रूवमेंट हमें अभी इस एडिशन में देखा गया है, एंड विच हैज़ अ utilized 62 indicators across 39 targets and 13 goals and 100 indicators across 54 targets and 16 goals respectively। ये आपको एक चार्ट है जिसमें आप देख लेंगे कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस कितना है लोकलाइजेशन का। तो लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग बेसलाइन रिपोर्ट में कितने, जब हम 2018 में जब भी पहली बार पब्लिश हुई थी तो उसमें सिर्फ 13 गोल को लिया गया था और उसमें 39 टारगेट्स लिए गए थे और 62 इंडिकेटर्स लिए गए थे स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज और नेशनल और ये क्या था, प्रीसीडेड नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क था। उसके बाद 2019 और 20 में 16 गोल लिए गए थे, जिसमें इसके साथ साथ क्वालिटी एनालिसिस का 17 गोल पूरा लिया गया है। पहले में 39 टारगेट्स थे, अब कितने लिए गए थे उसमें 2019-20 में 54 टारगेट्स लिए गए थे और 100 इंडिकेटर्स लिए गए थे। इसमें सिर्फ 62 इंडिकेटर्स लिए गए थे। इसके बाद इसके साथ साथ गोल वाइज रैंकिंग भी आई थी स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज़ की, और उसका यूटी प्रोफाइल भी आया था यूनियन टेरिटरीज़ का। इसके साथ साथ ये प्रीसीडेड नेशनल इंडिकेटर नहीं है, ये अलाइंड विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, जिसमें से 68 इंडिकेटर्स कंप्लीटली अलाइन किए गए थे, 20 रिफाइन किया गया था, 12 न्यू टू कवर गोल्स। और जो हमारा नया है, यानी कि जो अभी नया ही है ये, इसमें 16 गोल्स लिए गए थे और 70 टारगेट, इसमें 54 टारगेट, इसमें 70 टारगेट, इसमें 100 इंडिकेटर, इसमें 115 इंडिकेटर्स। और ये भी पिछले के जैसे था, लेकिन इसमें 76 इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए गए और साथ ही साथ 31 रिफाइंड है, 8 कॉन्स्टिट्यूशनल है और विद द लाइन मिनिस्ट्रीज़। तो ये तो एक लोकलाइजेशन के हिसाब से आपने देखा कि किस तरह से काम किया गया है। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या फाइंड किया गया है। ये हमारा क्या है, अचीवर को ब्लू लाइन से, परफॉर्मर को इतना, फ्रंट रनर और ये एस्पायरेंट। तो कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने क्या पाया है। तो अगर हम देखें 2020 के डेटा में और 2019 का डेटा, ये दोनों यहाँ पे दिया गया है। तो जो हमारा SDG 1 है, SDG 1 मतलब कि नो पावर्टी। तो नो पावर्टी ओवरऑल जो एवरेज देखा गया है इंडिया का, उसमें ये है 60। तो 60 हमारा क्या था, ये परफॉर्मर है अभी, ठीक है। अभी ये फ्रंट रनर नहीं आया है नो पावर्टी में। ज़ीरो हंगर जो हमारा SDGs है, इसमें तो अभी एस्पायरेंट है, यानी कि अभी बहुत गंदा परफॉर्मेंस है, 47 ही है अभी। उसके बाद अगर हम SDGs 3 देखें, जिसमें क्या था हमारा स्कूल से रिलेटेड था, वो 74 हो गया है। 74 यानी कि फ्रंट रनर में आ गया है। इसी तरह SDGs अब हम एक बार पीछे चलेंगे, जिसमें हमारे पूरे 17 गोल हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें पूरे इंडिया का कि क्या क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा गोल में हमारी इंडिया ने क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर ली है। अगर हम 74 देखें तो 74 क्या था, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग में हमारा जो इंडिया का अभी का डेटा है 2020 का, 19 में तो कम था, लेकिन 2020 में अब ये कौन से नंबर में चला गया है, फ्रंट रनर में चला गया है। अगर हम SDGs 4 की बात करें तो ये है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में भी अभी हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, अभी भी हमारी कंट्री परफॉर्मर फेज़ में है। SDGs 5 हमारा है जेंडर इक्वालिटी का। तो जेंडर इक्वालिटी में भी अभी भी हम एस्पायरेंट में हैं। उसके बाद SDG 6 है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में हमारा अच्छा है, फ्रंट रनर हैं हम। अभी एस्पायरेंट हम किसी भी गोल में नहीं हुए हैं, लेकिन अच्छा स्कोर हमने अचीव किया है SDG 6 में, जिसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। और ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो सोलर पैनल लग रहा है, इसकी वजह से हमारा ये बहुत अच्छा फ्रंट रनर, और वो भी 92 वेटेज के साथ। तो ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद
जो हमारा SDGs 8 है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें अभी हम परफॉर्मर हैं। 9th में भी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी परफॉर्मर हैं हम। उसके बाद ये जो है ना हमारा गोल्ड 10 से लेके 12 तक, इसमें हमने अच्छा अचीव किया है, जिसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड, ये हमारा 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इन तीनों में हम फ्रंट रनर हैं। उसके बाद जो 11 है हमारा 13वां है क्लाइमेट एक्शन में, अभी हम परफॉर्मर ही हैं। और बाकी जो हमारा लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, इसमें 13 में अभी हम परफॉर्मर हैं, और 14 हमारा लाइफ बिलो वाटर का यहाँ पे नहीं दिया है। 15 में हमारा लाइफ ऑन लैंड, इसमें भी हमारा अच्छा है। और 16 में पीस, इनजस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसमें भी हम अच्छा फ्रंट रनर परफॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा इंडिया का एग्रीगेट दिया हुआ है, स्टेट वाइज नहीं है, ये ओवरऑल फाइंडिंग्स हैं। तो इस तरह से आप बस ये लर्न कर लीजिएगा कि SDG 4, जिसमें एस्पायरेंट कौन कौन से SDGs में अभी भी हमारा ओवरऑल कंट्री है, तो एस्पायरेंट की कैटेगरी में हमारा SDG 2 यानी कि ज़ीरो हंगर, और हमारा SDG 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी, ये 2 में याद रखिएगा एस्पायरेंट है ज़ीरो हंगर और दूसरा है हमारा जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि इसी में ये वाला कलर है एस्पायरेंट वाला। बाकी में तो हम फ्रंट रनर चले ही गए हैं। ये येलो वाला है पावर्टी, जिसमें हम परफॉर्मर हैं, और हमारा 4th वाला है इक्वलिटी एजुकेशन, येलो कलर का। फिर हमारा SDG 5 है, SDG 8 है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हम अभी परफॉर्मर हैं। उसके बाद 9 में यानी कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं, और हमारा ये क्लाइमेट एक्शन, और बाकी में हम अचीवर हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल था। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब स्टेट वाइज देखें तो कौन सा स्टेट टॉप में है और कौन सा स्टेट बॉटम में है। तो बॉटम में यानी कि अगर हम परफॉर्मर और अचीवर की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको बॉटम और वो पता चले। तो एस्पायरेंट कितना था 0 से लेके 49 तक, परफॉर्मर में कितना था 50 से लेके 64 तक। उसके बाद फ्रंट रनर का जो वो था वो 65 से लेके था 99 तक, और उसके बाद अचीवर तो हमारा 100% था। तो ये हमारे जो फ्रंट रनर हैं, टॉप फ्रंट रनर, ये है केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। इसके अगर ये भी ना याद करें तो ये लर्न कर लीजिएगा कि टॉप 5 स्टेट कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, सिक्किम एंड महाराष्ट्र। अगर इसको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए आ जाए कि टॉप 5 कौन कौन सी है, तो KHT यानी कि दोनों तो है ही बराबर, 74 पे ही हैं। उसके बाद है केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दोनों बराबर हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, और है फिर सिक्किम एंड महाराष्ट्र। अगर हम बॉटम 5 की बात करें तो सबसे खराब है बिहार, फिर झारखंड, फिर असम। SDG में तो बिहार, झारखंड, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके 60 स्कोर हैं। और बाकी 61 है छत्तीसगढ़, नागालैंड एंड उड़ीसा का, लेकिन वो भी इसी रेंज में आ ही जाते हैं। तो टॉप 5 एंड बॉटम 5 ये हैं, ये परफॉर्मर के बेस पे हैं, ये सारे अभी परफॉर्मर हैं। कोई अभी 0-49 तक के बीच में अभी नहीं आया है। अब हम चलते हैं कि रैंकिंग इनकी कितनी कितनी है। ये पूरे स्टेट की दी है, जैसे केरला सबसे ज़्यादा है 75, उसके बाद ये 74 इसका भी है, 72 ये आंध्र प्रदेश का, फिर गोवा, कर्नाटका। इस तरह से ये स्टेट का दिया हुआ है डेटा, ये आप देख सकते हैं। और सबसे कम नीचे से 2 याद रख लीजिए कि बिहार, झारखंड, यानी कि बिहार के पास ही झारखंड है और इधर साइड असम है मैप में देखें तो। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश इधर।
तो ये तीन, ये सब क्या है, बॉटम में आ रहे हैं। और इधर ऊपर में है केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब आगे आ रहे हैं। और ये है हमारे यूनियन टेरिटरीज़ का। तो यूटी में सबसे ज़्यादा SDGs ने कितना गोल अचीव किया है, तो ये 79% के स्कोर में आता है। चंडीगढ़ सबसे पहले, उसके बाद आता है दिल्ली। यानी कि ये सारे क्या हैं, ये फ्रंट रनर हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, दमन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये अभी परफॉर्मर है, 62 इसकी रैंक है, और बाकी 65 से ऊपर है, यानी कि फ्रंट रनर है। तो सारे याद रखिएगा, सारे फ्रंट रनर है। उसमें से सबसे ज़्यादा चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये तीनों एक बराबर हैं। फिर अंडमान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड ये। अब हम चलते हैं कि स्टेट वाइज कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने जो गोल वाइज उन्होंने प्राप्त किया है, अपना टॉप किया है। तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने टॉप किया है ज़ीरो पॉवर्टी में, वो है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ज़ीरो हंगर में है गोवा एंड चंडीगढ़। गुड हेल्थ एंड वेल बींग में केरला एंड पौंडीचेरी। ये बहुत स्टेट वाइज इतना मुझे नहीं लगता है पूछेगा, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए अलग अलग गोल में कौन कौन से स्टेट ने टॉप किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ये 12 गोल है यहाँ पे, इसको पॉज करके यहाँ पे बाकी के ये गोल है, 4 गोल यहाँ पे हैं। तो लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर में जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उसको आप देख लीजिएगा। अगर हम देखें मिज़ोरम, हरियाणा, उत्तराखंड, इन्होंने टॉप किया है। गेनर्स हैं ये, इम्प्रूवमेंट है, इनका स्कोर अच्छा हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे फास्ट मूविंग स्टेट कौन कौन सा है। इन पिछले वाले SDGs इंडेक्स और अब के इस SDGs इंडेक्स में देखें तो मिज़ोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट का फास्टेस्ट इन्होंने अपने SDGs गोल को में अच्छा स्कोर करने की कोशिश की है। तो ये हमारे ये याद रखिएगा, मिज़ोरम, हरियाणा या उत्तराखंड है। अब ये कौन कौन से कंट्री हैं जो एस्पायरेंट, ओवरऑल और फ्रंट रनर और अचीवर में आते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको उसमें भी बताया था। जो हम स्टेट वाइज देख रहे हैं तो जो येलो कलर का था यानी कि वो परफॉर्मर था, ग्रीन कलर का हो गया था यानी कि फ्रंट रनर था, और अचीवर ना ही अभी कोई एस्पायरेंट है ना ही कोई अचीवर है। परफॉर्मर और फ्रंट रनर के बीच में सारे कंट्रीज़ हैं। तो जैसे मणिपुर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड एंड बिहार। यानी कि हम अपने मैप में देखें, इंडिया का मान लीजिए ये मैप है, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। चलिए थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर लेती हूँ। तो मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, थोड़ा बहुत समझने के लिए तो बन ही गया है। तो अगर हम ऊपर के जितने भी, अगर हम इसको डिवाइड कर दें यहाँ से, जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये सारे लगभग परफॉर्मर हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दें, बस हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ऊपर से हिमाचल प्रदेश छोड़ दें, इधर से मिज़ोरम को छोड़ दें और यहाँ से हरियाणा को छोड़ दें। हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम एंड हरियाणा, और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को, सारी यूनियन टेरिटरीज़ को छोड़ दें, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ है उसको छोड़ दीजिए। हरियाणा को छोड़ दीजिए, और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को छोड़ दीजिए, और पंजाब को छोड़ दीजिए, और यहाँ पे ये गुजरात है, और इधर सिक्किम और उत्तराखंड। बाकी के सारे स्टेट्स ऊपर वाले ही हैं, जिसमें से राजस्थान, मेघालय। अब ईस्ट इंडियन वाला देखें जो परफॉर्मर में है, मणिपुर, ये हमारा ईस्टर्न है, मणिपुर, मेघालय और असम, नागालैंड, ये इस 4 यहाँ पे है। 7 सिस्टर्स होते हैं ना, 7 यहाँ पे हैं, तो बाकी यहाँ पे है सिक्किम और मिज़ोरम और त्रिपुरा। 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी कि AMMN, असम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड ये परफॉर्मर में है, जबकि सिक्किम, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, TMS अगर कर ले, TMS, तो ये फ्रंट रनर पे हैं। और बाकी हमारे जितने भी ऊपर के, ये वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ये सब है, ये परफॉर्मर हैं। बाकी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, थोड़ा ये ऊपर चला गया, ये सारे अचीवर्स हैं। और इसमें यूनियन टेरिटरीज में सारे अचीवर्स हैं, बस एक दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव परफॉर्मर है। अब हम स्कोर देखें 2018 से लेके 19 और 19 से लेके 20 तक का, तो बहुत सारे जो एस्पायरेंट थे वो परफॉर्मर बन गए हैं, और यहाँ पे जो परफॉर्मर थे वो फ्रंट रनर बन गए हैं बहुत सारी कंट्री में। तो ये येलो वाला परफॉर्मर है और ये ग्रीन वाला फ्रंट रनर है। तो इस तरह से हम मैप वाइज जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी वो यहाँ पे भी है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद लोकलाइज वर्जन से क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है लोकलाइजेशन से, तो एरिया है विजन रोड मैप कोऑर्डिनेशन, जिसके में इतने सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, और बजट के ये पैरामीटर्स है, कैपेसिटी के ये पैरामीटर्स है। जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हों जो जिसने इस एरिया को कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पे दिए हैं, और जितने इनकम्प्लीट किया है यूटीज़ ने जो कंप्लीट किया है वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो ये एक बार आप पॉज करके देख